यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ गाइज। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो अपना राजस्थान के जो दुर्ग हमने सीरीज शुरू की थी, उसमें आज का नंबर आया है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है साथियों, तो आज के बारे में अपन बातें करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो भी चीजें हैं। स्पेसिफिक एक आई मीन दैट एक स्पेसिफिक वीडियो डाल रहे हैं हम हर दुर्ग से रिलेटेड, और आपको मुझे उम्मीद है आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की और अपडेट और रिसेंटली जो भी आई मीन दैट जो राजस्थान के दुर्ग, या मैं ऐसे कहूँ कि भाई जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल रहेगा, आपको उनको पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ में आप जरूर 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 जुड़े रहिएगा। इसी के साथ में नए अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं आखिरकार क्या है कुंभलगढ़ के रास्ते के बारे में, और क्या क्या है कुंभलगढ़ से जुड़ी हुई चीजें जो हमें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है साथियों, तो चलिए बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पास में लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको कुंभलगढ़ का ये दुर्ग आपको बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं और इसके बारे में आगे बढ़ते हुए बातें करते हैं। ठीक है साथियों, पहले से पहले देखिए, अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आई मीन दैट, या मैं वैसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके निर्माण के बारे में, यानी कि आखिरकार बना कैसे। ठीक है, तो बनने के बारे में है कि 1448 ईस्वी से 1450 ईस्वी के तक, या मैं कहूं कि उसके दौरान राणा कुंभा के द्वारा इसे बनवाया गया। ठीक है साथियों, आपको देखिए ये राणा कुंभा की आपको फोटो दिख रही है यहाँ साइड में। ठीक है साथियों, तो चलिए अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वास्तुकार, यानी कि इसको डिजाइन किसने किया था। तो इसको डिजाइन किया गया था साथियों मंडन के द्वारा। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए अपन कोई भी घर में कोई भी, या ऐसे समझिए आप कि अपन घर के लिए कोई भी मैप वगैरह बनवाते हैं कि भाई हमें इस टाइप का घर चाहिए, तो उसको जो बनाने वाला जो आर्किटेक्ट होता है, या मैं ऐसे कहूँ कि उसको जो डिजाइन करने वाला होता है, मतलब कि आपने काफी बार सुना होगा नक्शा नवीस। ठीक है, तो ये उस टाइम का था वास्तुकार। ठीक है, या अपन ऐसे कहें कि इसमें क्या क्या चीजें सुधार होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें नई होनी चाहिए, क्या क्या आई मीन दैट नए नए अपडेट्स होने चाहिए, क्या क्या नए आयाम होने चाहिए, उन सारी चीजों को डिसाइड करने वाला ये था। ठीक है, मंडन। अब इसी के साथ में देखिए साथियों, ये है कहाँ, ये हेमकूट जो पर्वत है उसके ऊपर जो जरगा श्रेणी है उसमें पारिद है, एक पारिद पर्वत है। ठीक है साथियों, वहां पे ये है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिएगा अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि यूनेस्को की जो हेरिटेज जो लिस्ट आई है, या मैं ऐसे कहूं कि जो यूनेस्को है उसमें जो हेरिटेज जो चीजें शामिल होती हैं उसमें इसको शामिल किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 21 जून 2013 को ये उसमें शामिल हुआ। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, इसमें 1537 में यानी कि राणा उदय सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कब? 1537 के अंदर। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं, और इसके अंदर जन्म हुआ किसका? राणा। कौन राणा? जहां तक फेंका जाए वहां तक फेंक, हम किसके किसके वंशज हैं? राणा के, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। ठीक है साथियों, तो इसमें जन्म हुआ 9 मई 1540 का। 1540 को किसका? ये बदल नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? बादल महल। ठीक है, बादल महल जो जूनी कचहरी है उसके अंदर जन्म हुआ आपके मेवाड़ शिरोमणि राणा प्रताप का। ठीक है, कब? 9 मई 1540 को। ठीक है, अब देखिए साथियों, इसी दुर्ग के बारे में आई मीन दैट अबुल फजल ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। वो क्या कही है कि इस दुर्ग को देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, यानी कि इसकी देखिए साथियों, अब देखिए इसको, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, आपके सामने है फोटो कि यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है। इसकी तरफ अगर कोई भी सिंपल से कोई भी आदमी अगर इसकी तरफ ऐसे ऊपर गर्दन करके देखेगा तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी, इसकी बहुत ज्यादा हाइट है। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में है इसमें कुल मंदिर कितने हैं? 360 मंदिर है। ठीक है साथियों, 360 मंदिर कैसे हैं उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें से क्या है साथियों कि 300 मंदिर तो हैं जैन मंदिर। ठीक है, और 60 मंदिर हैं वो किसके हैं? हिंदू मंदिर सम्मिलित है। ठीक है, ये सारे के सारे जुड़ के क्या होते हैं? 360 मंदिर। क्लियर हुआ साथियों? चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। इसकी जो दीवार है, यानी कि इसकी दीवार आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, देखिए सामने। इसमें क्या है, मतलब कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर 4 घुड़सवार हैं जो बड़ी आसानी के साथ में जा सकते हैं, मतलब कि इतनी चौड़ी दीवार है और इतनी लंबी है। इसके ऊपर 4 घुड़सवार, मतलब कि 4 इंसान, या मैं ऐसे कहूं कि 4 कोई भी जो घुड़सवार होते हैं वो इसके ऊपर बैठ के घोड़ों के साथ जा सकते हैं एक साथ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए साथियों, इस दुर्ग के जो आरंभिक निर्माता, यानी कि जो इसकी शुरुआत में जो निर्माण करने वाले थे वो कौन थे? मौर्य राजा संप्रति। मौर्य राजा संप्रति एक आई मीन दैट ऐसे राजा थे जिनको राजस्थान में जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है, मतलब कि उन्होंने जैन धर्म को राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। इनके जो भी आइडियाज होते हैं, इनके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उन चीज़ों को क्या किया था? यहाँ पे प्रचार प्रसार किया था, उनको फैलाया था। ठीक है साथियों, अब देखिए इसी के साथ में कुंभलगढ़ में जो दरवाजे हैं वो कितने हैं? टोटल 9 दरवाजे हैं, जिनमें से क्या है कि 4 दरवाजे हैं वो है महत्वपूर्ण, और जो 5 है वो है बेसिक्स। ठीक है ना, 4 हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन चारों
चारों में से ही अक्सर सवाल पूछता है, ना कि इन 9 में से, टोटल 5 में से और में से, ठीक है। वो कौन कौन से है 4, उनके बारे में बात करेंगे, और जो 9 है उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है साथियों। अब इसी के साथ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन है और आपको दिख रहा होगा, आपके सामने है सबसे पहले R8 पोल, ठीक है। जो R8 पोल है, R8 पोल को इसका आई मीन दैट कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है साथियों। सेकंड नंबर पे आता है अपने पास में हनुमान पोल, ठीक है। और थर्ड नंबर आता है आपके पास में हल्ला पोल, और 4 नंबर है विजय पोल, ठीक है। कौन कौन से, पहला R8 पोल, दूसरा हनुमान पोल, और तीसरा विजय पोल या आई मीन दैट हल्ला पोल, और 4 नंबर आपके पास में विजय पोल, ठीक है साथियों। इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसी के साथ में जो भी अन्य दरवाजे हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि जिसको आई मीन दैट अदर जो इसके डोर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो है भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, ठीक है। ये सारे के सारे अदर हैं, कौन कौन से, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, ठीक है। ये 5 हैं, और वो वाले जो 4 थे इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो 5 वाले हैं इनमें से कम आता है, लेकिन उस 4 वाले में से ज़्यादा आपके आई मीन दैट एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है साथियों। अब इसी के बारे में, ठीक है, कर्नल टोड आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे बड़े बड़े पोथे भरे थे राजस्थान के बारे में। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था इसको क्या आस्ट्रकन, या आई मीन दैट इसको कहा था एट्रोस्कन, ठीक है। अब इसी के साथ में जो इसकी दीवार है उसको भारत की महानतम दीवार कहा जाता है, या अपन कहें कि भारत की एक महान दीवार इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सभी ने पीछे भी पढ़ा था, अभी जस्ट आपको बताया था मैंने कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 36 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई कितनी है, उसके ऊपर मतलब कि 4 घुड़सवार बड़ी ही आसानी के साथ में जा सकते हैं, ठीक है साथियों। और वैसे भी आपको देखिए पिक आई मीन दैट आपको पिक में दिख रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा होगा, या आप अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं इसका कितना लंबा कैडर फैला हुआ है। देखिए उधर से आता हुआ, इधर से नीचे तक का, ठीक है, काफी लंबा कैडर फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको भारत की महान दीवार भी कहा जाता है, जैसे चाइना वॉल है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है साथियों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए साथियों, एक और बात क्या है कि एकमात्र मतलब कि एक ही बार जीता गया था ये किला, इसके अलावा ना पहले जीता गया ना बाद में। कब, एकमात्र शहबाज खान, कौन था शहबाज खान, अकबर का सेनापति, ठीक है साथियों, अकबर का सेनापति। आपको शहबाज खान की फोटो दिख रही है, ठीक है साथियों। और ये किसका सेनापति था, अकबर का सेनापति। कब जीता इसने, 13 अप्रैल 1578 को, किससे, भाण सोनगरा से जीता था। मतलब कि आई मीन दैट कब, 13 अप्रैल 1578, यानी कि वो जिस टाइम पे यहाँ पे आया था वो 3 बार आक्रमण करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कब, आई मीन दैट 1577, 78 और 79, ठीक है, इनमें वो आक्रमण करता है। लेकिन वो 3 अप्रैल 1578 को ही इसको जीत पाता है, यानी कि 77 में भी नहीं जीत पाता और ना ही 79 में जीत पाता है, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं इसके उपनाम, मतलब कि इसको और दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरे जो नाम है वो इसके उपनाम है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास में कुंभल मेरु कहा जाता है इसको, ठीक है साथियों। दूसरा इसको कहा जाता है कमलीपुर। तीसरा इसको कहा जाता है मत्स्येंद्रपुर, या इसको अपन अक्सर मछेमपुर भी कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर हमारे पास में इसको माहौर भी कहते हैं, और 5 नंबर इसको सढ़्यो दुर्ग भी कहते हैं और कुंभपुर कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपके पास में कुंभल मेरु, इसको अक्सर कुंभल मेरु के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके हैं उपनाम, ठीक है। दूसरा हमारे पास में कमलीपुर, तीसरा है मत्स्येंद्रपुर, या इसको मछेमपुर भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही है, मत्स्येंद्रपुर या मछेमपुर, ठीक है। माहौर है, सढ़्यो दुर्ग है और कुंभपुर है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं इसे और क्या आई मीन दैट इसको और क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली, मतलब कि कहीं पर भी आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से संकट कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। तो अक्सर मेवाड़ में जिस टाइम पे वहाँ पे संकट आता था उस टाइम पे संकट की शरण स्थली भी कहा जाता है, मतलब कि कोई बड़ी आफत आ जाए तो वहाँ जाकर लुक जाऊँ सारा का सारा, ठीक। इसी के साथ में प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि जो इसमें मेन जो चीज़ें हैं प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने के लायक है। वैसे तो खैर देखने के लिए पूरा किला ही बढ़िया है, लेकिन इसमें और भी जो चीज़ें हैं जो अक्सर देखी जाती हैं और उन चीज़ों के बारे में गहनता से विचार किया जाता है, ठीक है साथियों। तो उनके बारे में देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास में है मामादेव कुंड, ठीक है। मामादेव कुंड है, बहुत अच्छा कुंड है, इसको देखना बहुत मतलब शानदार है। कहने का मतलब झाली रानी की मालिया भी हैं, जिसको अक्सर या मालिया या अपन इसको कह सकते हैं चबूतरा, ठीक है साथियों। और एक हमारे पास में बादल महल। बादल महल क्या है, आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा होगा, बादल महल जूनी कचहरी, जिसमें क्या हुआ था, राणा प्रताप का जन्म हुआ था, मेवाड़ के राणा प्रताप का, ठीक है। एक है जूना महल, ये इसी का पार्ट है। घेवर माता की छतरी और कुंभ श्याम मंदिर, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी और राज सिंह की छतरी, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक बार इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं फिर से, ठीक है। फिर से एक बार चर्चाएं करते हैं।
सबसे पहले आता हमारे पास में मामादेव कुंड, झाली रानी की मालिया या इसको चबूतरा कहते हैं, बादल महल, जूना महल, घेवर माता की छतरी, कुंभ श्याम मंदिर और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, राज सिंह की छतरी। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आप सभी का क्लियर होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने कुंभलगढ़ दुर्ग को देखा, उसको जाना। अब तक के लिए इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा करें। अब तक के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी तरह से जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये सारे के सारे स्पेसिफिक हर किले के लिए अलग अलग टाइप से वीडियो आएगा। ठीक है साथियों, तो अगर आप उन वीडियोज़ को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा तथा अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।